हम लोग एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन था वो पढ़ लिए हैं। पहला क्वेश्चन में जो जो दो गो था ये देखिए बनवा दिए थे ग्राफ वगैरह इसका। अब देखेंगे हम लोग तीसरा क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन में कि अनुपात A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या संपाती है। आपको तुलना करके बताना है कि इसका ग्राफ किस प्रकार का है। ये जो ग्राफ होगा इसका किस प्रकार का होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। हम लोग पहला क्वेश्चन में हल लिखेंगे। हल का फर्स्ट में क्या दिया है, 5x - 4y प्लस 8 बराबर 0 और 7x प्लस 6y -9 बराबर 0। A1 बराबर हो जाएगा आपका 5, A2 बराबर क्या हो जाएगा -4 और A3 बराबर क्या हो जाएगा 8। सॉरी गलती हो गया है। A1 बराबर 5 और B1 बराबर -4 और C1 बराबर 8। क्यों? क्योंकि याद कीजिए आपका हम दो चर वाला रैखिक समीकरण का रूप लिखवाए थे। A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। इसके बाद में A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। यही ना लिखवाए थे। अब यहां पे जब भी लिखवाए थे तो इसको से तुलना कीजिएगा तो A1 के जगह पे 7 ना आएगा, A2 के B1 के जगह पे y के साथ में जो रहता है तो 6 और नहीं 4 ना, इसका मिला रहे हैं। इसके बाद C1 के जगह पे क्या लिखा हुआ है 8। ऐसे ही अगर A2 के जगह पे लिखिएगा तो A2 बराबर कितना हो जाएगा 7 और B2 बराबर कितना हो जाएगा 6 और C2 बराबर कितना हो जाएगा -। यहां तक ये मानने में दिक्कत है? कोई मानने में कहीं दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। तो अब आपको क्या कहा है कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 का तुलना कीजिए। तुलना कर देते हैं। लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2। आपको बराबर लेके चलना है। शुरू में ऑटोमेटिक बताएगा कि क्या होगा। आगे चलेंगे। अब वैल्यू रखो 5/7 बराबर -4/6 बराबर 8/-9। जो कटने लायक है तिरछा तिरछी मत कटाना, अपने में कटाना, क्योंकि बराबर के इस पर उस पर नहीं कटता है। अब यहां पे अपने में जब कटाइएगा तो ये केवल कटेगा 2 दूनी के 4 2 3 आई 6। अब नहीं कटेगा कुछ हो। ये नहीं कि इससे ये कटा देना, ऐसे में नहीं कटाना है। 5/7 बराबर -2/3 बराबर -8/। ये कौनों बराबर हैगा? ये कौनों बराबर नहीं है ना। अब बढ़ेंगे ऊपर। ये कौनों बराबर नहीं है तो नॉट इक्वल टू 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 लिखेंगे। चूंकि A1/A2 और नॉट इक्वल टू है B1 में। अब देखिए हमको कंडीशन पता है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू हो B1/B2। A1/A2 बराबर आना चाहिए B1/B2, बराबर आना चाहिए C1/C2। A1/A2 बराबर हो B1/B2 और बराबर नहीं हो C1/C2। यही तीनों कंडीशन पता है हमको। बाद वाला अगर ये दोनों बराबर नहीं हुआ तो हमको बाद वाला से मतलब है। ये कंडीशन पहला फॉलो कर गया। इसके लिए बताइए ग्राफ कैसन होता है। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो तो इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है। याद है बताए थे सब कंडीशन। प्रतिच्छेदी होता है। इसका ग्राफ क्या होता है प्रतिच्छेदी। यानी कि क्या कह रहा है कि निरूपित रेखाएं इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। लिखेंगे इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा क्योंकि पूछा है कि कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। एक बिंदु पर, यानी कि प्रतिच्छेदी होगा। हो गया आंसर। दूसरा देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है। दूसरा 9x प्लस 3y
आ प्लस 12 बराबर 0 आ 18x प्लस 6y आ प्लस 24 बराबर 0। लिखेंगे a1 बराबर 9, b1 बराबर 3 और c1 बराबर 12, a2 बराबर 18, b2 बराबर 6 और c2 बराबर 24। बोलिए इतना होगा। अब क्या करेंगे, लिखेंगे a1 बटा a2 आ बराबर b1 बटा b2 आ बराबर c1 बटा 9 बटा में 18 आ बराबर 3 बटा में 6 आ बराबर 12 बटा में, हमको लगता है 100 बराबर आएगा। 1/2 बराबर है 1/2 आ बराबर है 1 बटा में, यानी कि a1 बटा a2 आ बराबर है b1 बटा b2 आ बराबर है c1 बटा में। तो इसका ग्राफ समानांतर आएगा कि संपाती आएगा? संपाती आएगा, क्योंकि ये कंडीशन है किसका? संपाती का। लिखेंगे इसीलिए इसका ग्राफ संपाती होगा। इसका ग्राफ क्या होगा? संपाती होगा। आया समझ में? तीसरा कंडीशन, तीसरा क्वेश्चन एक और दिया इसी में। तीसरा में दिया है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 आ 2x माइनस वाई आ प्लस 9 बराबर 0। बताइए a1 बराबर कितना हो जाएगा? 6। b1 बराबर कितना हो जाएगा? -3। c1 बराबर कितना हो जाएगा? 10। a2 बराबर कितना हो जाएगा? 2। b2 बराबर कितना हो जाएगा? -1। c2 बराबर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा इतना। अब यहां पे क्या करेंगे? तुलना करना है। a1 बटा a2 बराबर लिखेंगे b1 बटा b2 और बराबर लिखेंगे c1 बटा c2। लेकिन हम तुलना करके लाएंगे, जैसा लाना होगा। a1 बटा a2 6 बटा में 2 और बराबर -3 बटा में -1 और बराबर 10 बटा में 9। 10 बटा में 9, 2 3 आई 6 और ये माइनस से माइनस कैंसिल, 3 आ बराबर 3 आ बराबर 10 बटा में 9। ये दोनों तो बराबर आया, लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं आया। तो ऐसे करेंगे ना, ये देखो कौन कंडीशन आ गया? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 9 ही बराबर हुआ c1 बटा c2। लिखेंगे चूंकि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 लेकिन बराबर 9 ही है c1 बटा, इसीलिए इसका ग्राफ समांतर होगा। बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब की बार पढ़िए क्या कह रहा है। अब की बार बोल रहा है कि निम्न समीकरणों का a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 का तुलना कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत, संगत है या असंगत। तो यहां पे क्या करेंगे? पहला दिया है 3x प्लस 2y बराबर 5। एक बात ध्यान देना है, यहां पे लिख लेते हैं पहले। चाहे इसको इस तरफ ला दीजिए, क्योंकि हमारा जो समीकरण का व्यापक रूप होता है वो होता है a1x प्लस b1y आ प्लस c1 बराबर 0। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 आ a2x प्लस b2y आ प्लस c2 बराबर 0। देखिए हमारा जो समीकरण है उसमें इस तरफ c1 नहीं रहता है। इसमें देखिए बराबर को उस तरफ रखा है ना, हम लोग खींच के इसको इस तरफ लाएंगे। इसको लिख सकते हैं क्या? या
3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0, और उसका क्या है 2x माइनस 3y बराबर 7। तो 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 हो जाएगा। लिखेंगे इसीलिए a1 बराबर क्या हो जाएगा, इसमें क्या लिखिए 3, b2 बराबर b1 बराबर 2, c1 बराबर -5, a2 बराबर 2, b2 बराबर -3 और c2 बराबर -7। लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2। a1 बटा a2 2 बटा 3 बटा में 2, b1 बटा b2 2 बटा में -3 और c1 बटा c2 -5 बटा -7, -5 बटा -7। अब यहां पे क्या हो जाएगा कि किसी भी स्थिति में कोनो बराबर आएगा, तो ये तीनों बराबर नहीं हुआ ना, अरे बराबर हो गया तीनों, ये 3 बटा 2 है, ये 2 बटा 3 है, बराबर नहीं हुआ। तो यहां पे बताओ, लिख देंगे चूंकि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू है b1 बटा में b2। ये किसका कंडीशन है, संगत का कि असंगत का, संगत का कंडीशन है। क्यों, क्योंकि दो कंडीशन होता है, दो स्थिति में संगत होता है। कौन कौन सा, a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू हो जाए b1 बटा b2, और नहीं तो a1 बटा a2 बराबर हो जाए b1 बटा b2 बराबर हो जाए c1 बटा में c2। तो लिख देंगे यह है समीकरण योग में, यह समीकरण योग में संगत है, यह समीकरण योग में संगत है। यही ना बोला है कि संगत है क्या, संगत जांच कीजिए। इसके बाद में दूसरा समीकरण बनाइए, तो दूसरा में क्या दिया है 2x माइनस 3y बराबर 8। तो या 2x माइनस 3y -8 बराबर क्या हो जाएगा 0, और 4x माइनस 6y बराबर 9। तो या 4x माइनस 6y -9 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब लिख दीजिए a1 बराबर हो जाएगा 2, b1 बराबर -3, c1 बराबर -8, a2 बराबर 4, b2 बराबर -6 और c2 बराबर -9। लिख देंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2। तुलना कीजिए, a1 का मान 2, a2 का मान 4, b1 का मान -3, b2 का मान -6, c1 का मान -8, c2 का मान -9। कुछ कटेगा, माइनस 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 3 दूनी के 2 दूनी के, अब आया कितना 1 बटा में 2 बराबर 1 बटा में, लेकिन बराबर नहीं हुआ ये 8 बटा 9 है, बराबर नहीं आया ना। ये किसका कंडीशन है याद कीजिए, असंगत का ना। लिख देंगे चूंकि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा में, इसीलिए यह है समीकरण योग में असंगत है। यह समीकरण योग में क्या है, असंगत है। बोलिए दिक्कत है, चलिए बनाइए इतना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से वही जांच करना है। अभी इसमें 5 गो क्वेश्चन है, अब पांचों में सब में संगत असंगत जांच करना है। चलिए बना देंगे बारी बारी से हम लोग। यहाँ पे थोड़ा सा इसको एडिट कर लेते हैं हम। एडिट करने में आप लोग को कोई दिक्कत, आप लोग का दिक्कत होगा।
चलिए इसका तुलना करते हैं, एडिट कर दिए हैं पूरा हम, ठीक है। तो यहाँ पे इसको तो लिखना पड़ेगा इस तरफ ना, तो बोलिए कितना हो जाएगा, 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 बराबर 0, और ये हो जाएगा आपका, ये समीकरण हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा, 9x माइनस 10y या माइनस 14 बराबर 0। a1 बराबर हो जाएगा 3/2, अब b1 बराबर 5/3, और c1 बराबर -7, a2 बराबर 9, b2 बराबर -10 और c2 बराबर 14। हो जाएगा इतना। हाँ इस तरफ क्या है तो -14। अब निकालेंगे a1/a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2। कीजिए 3/2 बटा में 9 बराबर 5/3 बटा में -10 ना, बराबर -7 बटा में -14 है। अब ये पहली गुनी चौथी होता है, तो ये देखो बटा में कुछ नहीं तो एक, बटा में कुछ नहीं तो क्या है एक, ये सही है। ऊपर जाएगा 3 एकम 3 9 दूनी के 18, 3 बटा में 9 दूनी 18 हो जाएगा, बराबर -5 बटा में 10 30 हो जाएगा ना, बराबर माइनस, अब माइनस ये कट जाएगा अपने में, क्या हो जाएगा ये 7 दूनी के 14, क्या हो जाएगा ये 1/2, कटा दो, 3 6 18 5 के 30, कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा आपका या 1/6 बराबर -1/6 बराबर 1/2। कोनो बराबर आया नहीं है बराबर, इन्हें देखना कि माइनस है, माइनस के का वैल्यू है, कोनो बराबर नहीं आया, ये नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू लिखेंगे, चूंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इसीलिए यह समीकरण योग में बताइए संगत है, यह समीकरण योग में संगत है, सही है। अगला देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन के थोड़ा सा बदल देते हैं, लिखेंगे या 5x -3y -11 बराबर 0 -10x प्लस 6y प्लस 22 बराबर 0। बोलिए क्या हो जाएगा, a1 बराबर 5, a2 बराबर -3, a2 नहीं b1 ना, b1 बराबर -3 और c1 बराबर -11, a2 बराबर कितना हो जाएगा -10 और b2 बराबर 6 और c2 बराबर 22। लिखेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 करके देखो, 5 बटा में -10 बराबर -3 बटा में -6, नहीं केवल 6 बराबर -11 बटा में 22, कटा दीजिए, 5 दूनी के 10, 3 दूनी के 6, 11 दूनी के सब बराबर आ गया, -1/2 बराबर -1/2 बराबर -1/2 सब बराबर आ गया ना। तो बोलिए क्या हो गया, a1 बटा, लिखेंगे चूंकि a1/a2 इक्वल टू है b1 बटा में, b2 बराबर है c1 बटा में, इसलिए यह है समीकरण योग में
संगत है। यह समीकरण युग्म क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा। अरे बोलो दिक्कत है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा के बाद पांचवा में क्या दिया है? इतना दिया है ना, इसको ये इधर लाओ तो 4/3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा? 0। और इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, यहां पे कितना हो जाएगा? 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। लिखेंगे a1 बराबर 4/3 और b1 बराबर 2 और c1 बराबर -8। a2 बराबर 2, b2 बराबर -12 नहीं -3 +3 और c2 बराबर माइनस अब बोलिए क्या हो जाएगा इसमें? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में लिखेंगे 4/3/2। मेन बटा ये है 2 बटा में 3 बराबर -8 बटा में -12। 4 दूनी के 8 चरती यही 12। ये ऊपर जाएगा? नहीं नहीं, नीचे रह जाएगा। ये नीचे रह जाएगा ना, एक ऊपर जाएगा। तो वो एक ऊपर जाएगा तो हम डायरेक्ट थोड़ा बना रहे हैं। 4 एकम आइए 3 गुना 2 हो जाएगा, 3 दूनी के 4/6 को कटाएंगे तो 2/3 आ जाएगा। हम डायरेक्ट लिख दें 2/3। 2/3 बराबर 2/3 है जो से देखिए माइनस कैंसिल 2 बटा में पूरा बराबर आ गया का? अरे बोलो a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा में c2। तो लिख देंगे इसीलिए यह समीकरण योग में संगत है। यह समीकरण योग में संगत है। आंसर आया समझ में? चलिए बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न रैखिक समीकरणों में कौन संगत है कौन असंगत? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। अब देखिए, यह बताना भी है कि कौन संगत है और कौन असंगत। बताना भी है कि कौन संगत है और कौन असंगत। अगर संगत हुआ तो उसे किस विधि से हल करना है? ग्राफीय विधि से हल करना है, यानी कि ग्राफ खींचना है। ग्राफीय विधि से हल करना है यानी कि ग्राफ खींचना है। लिखेंगे हल x प्लस वाई बराबर 5। तो इसको लिखना पड़ेगा इधर ना, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो यहां पे एक और दिया है 2x प्लस 2y बराबर 10। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0 हो जाएगा। इतना a1 a2 लिखेंगे तभी ना संगत असंगत पता चलेगा। लिखेंगे a1 बराबर 1, b1 बराबर 1 है ना, c1 बराबर -5, a2 बराबर 2, b2 बराबर 2, c2 बराबर -10। c2 बराबर कितना हो जाएगा? -a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 कीजिए। तो 1 बटा में 2 बराबर 1 बटा में 2 बराबर -5 बटा में -10। 5 दूनी के 10, ये खत्म। 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर 1 बटा में, सब बराबर आएगा। बताइए संगत होगा क्या संगत होगा? लिखेंगे चूंकि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा में, इसीलिए यह समीकरण योग में संगत है। जब संगत है तो किस विधि से हल करना है?
ग्राफीय विधि से, तो लिखेंगे इसीलिए ग्राफीय विधि से हल, ग्राफीय विधि से हल। अब ग्राफीय विधि से हल करेंगे अगले पेज पे, चलिए लिखिए इसको। ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हमें ग्राफ खींचना होगा ना, तो ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले समीकरण लिखिए। समीकरण क्या है? x प्लस वाई बराबर 5, तो x बराबर 5 माइनस वाई, बॉक्स बनाएंगे इसे। यहां पे हो जाएगा x और यहां पे हो जाएगा y। y बराबर 1 रखने पर, y बराबर जब 1 रखिएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा? 5 माइनस 1, x बराबर हो जाएगा 4। और y बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 2, x बराबर हो जाएगा 3। y बराबर 2 रखे तो कितना आया? 3। तो ये समीकरण 1 के लिए था। एक और समीकरण है 2x प्लस 2y बराबर 10, 2x प्लस 2y बराबर 10, 2 कॉमन ले लीजिए, बच जाएगा x प्लस वाई बराबर 10, 2 पचे 10, x प्लस वाई बराबर कितना आ गया? 5। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 5 माइनस वाई। अब क्या करेंगे? रखेंगे इसमें वैल्यू, लिखेंगे y बराबर, एक बक्सा बनाएंगे ना। अब बोलिए समीकरण में एक ही मान गया, एक ही आ गया, हम क्या करें? क्या आ गया तो ये दिया ही है, तो y बराबर 1 मत रखिए, 2 मत रखिए, 3 रखिए। 3 रखने पर, यहाँ पे मनवा तो कम से कम बदल सकते हैं ना, तो 3 रखिएगा तो 5 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा? 2। और y बराबर 4 रखने पर, तो x बराबर 5 माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा? जब भैया 4 रखा है तो भैया कितना गया? ये कब क्या करेंगे? ग्राफ का पेज लेंगे ना। हाईएस्ट पॉइंट कितना है? 4। हाईएस्ट पॉइंट कितना है? 4। तो चलिए 4 रख देते हैं, काफ़ी इतना, ये ग्राफ काफ़ी है इतना के लिए। इसके बाद इसका ग्रिड ले लेते हैं हम लोग ताकि आसान हो जाए। x के तरफ 4, तो y के तरफ कितना है? 1। x के तरफ 4 तो y के तरफ 1, ये x होता है, ये x डैश, ये y और ये y। और x के तरफ जब 3 तो y के तरफ 2, यहां आएगा, रेखा खींच देंगे। अरे ग्राफ खींचने आ रहा है ना, कोई दिक्कत है? हो गया। x के तरफ 2 तो y के तरफ, x के तरफ 2 तो y की तरफ 3, वाह। x के तरफ 1 तो y के तरफ, अरे वाह, सब एक ही पाया है। इहो रेखा खींच देते हैं, खींच दिए। ये है आपका 1,4, 2,3, 3,2, 4,1। ये समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5। ये समीकरण है 2x प्लस 2y बराबर 10। स्केल 1 बराबर 1। अब देखिए ई कहा है कि ग्राफीय विधि से हल कीजिए। जब भी ग्राफ संपाती आ जाए तो आप लिख दीजिए उसमें, क्योंकि हर बिंदु एक आंसर है। हम बताए थे कि ग्राफ में जो कटता है वो बिंदु आंसर होता है, ये तो सब कट रहा है, तो जितना एक और पॉइंट है सब आंसर हो जाएगा। लिख देंगे इस समीकरण योग में के
अनंतता है, अनंतता है, अनेक हल हैं। इसीलिए x बराबर कोनो पॉइंट उठा के रख दीजिए 4 और y बराबर 1। जरूरी नहीं है, अनेक मान हो सकता है, कोई भी आप मान उठा के आंसर रख दीजिए, गलत नहीं होगा। आ जाएगा समझ में? चलिए बना लीजिए।